से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते कि कैसे शिव बाबा संगम युग पर हमारी सारी ही शुभ कामनाएं या शुद्ध कामनाएं पूर्ण करते हैं, और रावण जो है वो क्या करता है ना, अशुद्ध कामनाएं पूर्ण करता है। कामनाएं दोनों पूर्ण करते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि हम कौन सी कामना रखते हैं। पूर्ण तो दोनों ही होने वाली है। इसलिए जब हम ये सोचते हैं, अशुद्ध कामना रखते हैं कि इसका बुरा हो, तो वो भी बुरा हो जाता है। और हम अगर कल्याण का संकल्प करते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, चाहे प्रकृति के प्रति, चाहे कोई सिचुएशन के प्रति, लेकिन जो भी हमारी शुद्ध कामनाएं होती हैं वो संगम पर बाबा पूर्ण करता है। इसलिए हमें अटेंशन इस बात का रखना है कि हमें कामनाओं में बहुत चूज़ी बनना पड़ेगा, बहुत अटेंशन देना पड़ेगा कि हम किसी के भी बारे में, न स्वयं के बारे में, न अन्य आत्माओं के बारे में, न साधन के बारे में कुछ ऐसा संकल्प कर लेवे कि ये चलेगा नहीं चलेगा, ये सहयोग देगा नहीं देगा,
है ना। जब ये संशय होता, जब ये डाउट होता है, तो फिर वैसा ही होता है जो हम सोचते हैं। इसलिए हर हमेश बहुत ऊंची भावनाओं के साथ, शुद्ध कामनाओं के साथ हमें स्वयं के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति व्यवहार में आना है। तो ये याद रहे कि वरदान है संगम को किस बात का? सर्व कामनाएं पूर्ण करने का, चाहे शुद्ध है चाहे अशुद्ध है, लेकिन संगम पर जो जिसने जैसी कामनाएं रखी वो सारी पूर्ण होनी है। तो हमें क्या रखना है? उस पर अटेंशन रखना है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आया है। मीठे बच्चे बाप आया है, तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूर्ण करने। बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता, रावण अशुद्ध कामना पूरी करता, और बाप शुद्ध कामना पूरी करता, और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, उनकी अंतिम गति क्या होगी? उनकी अंतिम गति क्या होगी? चंडाल बनेंगे। और क्या होगा? अगर हमने उल्लंघन किया श्रीमत का, तो बाबा कहते हैं श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में, राम नाम सत्य है, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। तो कैसे जाना है घर पे? बाबा की पलकों पर बैठकर जाना है, या फिर राम नाम सत्य है ना, माया के भूत ले जाएंगे। तो बाबा कहते फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर न चले, श्रीमत पर न चले तो यह मरे, श्रीमत पर न चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, धर्मराज पूरा हिसाब लेता है। इसलिए ये सब नहीं हो, क्या क्या नहीं हो, माया के भूत राम नाम सत्य करके ले नहीं जावे, बहुत कड़ी सजाएं न खानी पड़े। और क्या होगा? धर्मराज हिसाब किताब चुकतो न करे। इसके लिए बाबा कहते, इसीलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं। क्या मत देते हैं? कौन सी अच्छी मत देते? श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो, मुझे याद करो। तो अच्छी मत देते हैं। बच्चे
माया की बुरी मत से सावधान रहो। क्या करो? माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा न हो, ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, श्रीमत पर न चलना। पढ़ाई छोड़ना ही, श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। क्या नहीं किया तो? श्रीमत पर नहीं चले और पढ़ाई छोड़ दी, है ना। अगर ये 2 काम किए तो क्या होगा? बाबा कहते बद्दुआ अकृपा करना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह परम पिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? किसने कहा? आत्मा ने अपने बाप को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और यह है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वह आते भी है भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? भारत में आए और एक ही बार आए। कोई इंसान बार बार आने वाला हो तो भी चलो चलेगा, हम उससे लाभ ले सकते हैं, लेकिन कोई एक ही बार आता हो तो कितनी मेहनत करनी पड़े। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए, परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते भी नहीं है। सब एक किस्म के भी तो नहीं होते हैं, है ना। सब एक जैसे तो नहीं होंगे ना, हर एक डिफरेंट है। हर एक का पद अपना अपना होता है, हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है। तो बाबा कहते एक न मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते हैं और प्रयास क्या करते हम लोग? प्रयास क्या करते? बाबा ने कहा ना, एक न मिले दूसरे से, सब अलग अलग है। हमारे जैसा बनाने का प्रयास करते उनको। मैं जैसे बोलूं वैसे ही वो बोलने चाहिए, मैं जैसे ओम शांति करूं उसको भी करना चाहिए। मतलब हर चीज़ में हम समझते कि वो हमारे सिस्टम में ढले, लेकिन बाबा क्या कहता? एक ना मिले दूसरे से। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को न जानने के कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए हो। कहते भी हैं पतित पावन सर्व के सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया? है ना। जैसे लौकिक बाप भी कोई बाहर जाकर कुछ ऐसा काम करते हैं, उनके जो उन्होंने समझाने दी है उसके विपरीत कोई काम करते हैं, तो क्या कहते भी ये ऐसा किसने सिखाया तुमको जो बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, है ना। तो वाकई इतना बेसमझ किसने बनाया? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। कैसे बनाया बेसमझ? किसने? 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में है। कहाँ है सभी? तो रावण राज्य में है। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनसे?
कभी नहीं कहते उसने तो मेरे सामने देखकर स्माइल भी नहीं दी। अभी शोक वाटिका में कौन स्माइल देगा आपको, है ना। हम अशोक वाटिका में जा रहे हैं ना, बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है, तो हम उनसे क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो हमको, है ना, स्माइल दे। तो बाकायदे हेड जो है उन्हों को तो बहुत फिक्रात रहती है ना, जो निमित्त होते हैं। सब दुखी है इसलिए पुकारते हैं, हे बाबा आप आओ। क्यों पुकारते? सब दुखी है क्या पुकारते? हे बाबा आओ हमको स्वर्ग में ले चलो। बच्चे किस लिए पुकारते शिव बाबा को? स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी, बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न, धनवान बनाओ। मैंने सब कुछ मांग लिया बच्चों ने, क्या मांगा? पहले निरोगी, बड़ी आयु और खटिया में गिरना हो तो क्या मतलब उसका? तो पहले तो निरोगी। सबसे बड़ा सुख आत्मा को कब मिलता? जब काया निरोगी होती है ना। इसलिए कहते, क्या कहते? साचू सुख क्या है? सच्चा सुख कौन सा है? निरोगी काया, है ना। तो इसलिए पहले निरोगी बनना है और बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न, धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती, बल मनुष्य अपने को शिवो हम भी कहलाते हैं, परंतु है पतित। तो बाप समझाते हैं, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं, भक्ति भी चल नहीं सकती। सर्वव्यापी कहने से कहाँ आरती करेंगे, है ना। कुर्सी को लेकर करेंगे, टेबल के सामने करेंगे, किस सर्वव्यापी माना किसके सामने, नहीं तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बाबा कहते भक्ति भी नहीं चल सकती, क्योंकि भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्ति अनेक है। जब सब मुझ भगवान को पत्थर टिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। कब वो आता है? भगवान को पहले तो पत्थर टिक्कर में ठोक दिया। क्यों ठोका? क्योंकि खुद ही पत्थर बुद्धि है, तो जैसा होगा वैसा ही तो करेगा, तब आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। कौन है ना? हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। तो पहले कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? ब्राह्मणों की, है ना, तब देवताओं की क्वालिफिकेशन आएंगी। पहले तुम शूद्र थे, है ना। बाबा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा सामने रखता है। पास्ट में क्या थे? शूद्र थे। प्रेजेंट में क्या है? ब्राह्मण बन रहे हैं, और फिर बनेंगे फ्यूचर में देवता। फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र फिरता है, ये बाप ही समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, यह है नॉलेज। बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। कौन है नंबर 1 मनुष्य? है ना, ब्रह्मा बाबा। तो उसके इसलिए प्रजापिता आदि पिता कहते हैं। तो नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते हैं, जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा कहाँ चाहिए? यहाँ। वह सूक्ष्म वतन वासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ। देखो ये भी स्पष्ट करते बाबा कि अव्यक्त की बात नहीं है। किसमें प्रवेश करता? व्यक्त में। इनको फरिश्ता बनाने के लिए
क्यों प्रवेश किया वो भी क्लियर है ना। हर चीज विथ रीजन बाबा कह रहे हैं। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तब ही गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। क्यों बुद्धि योग निकालना है इस दुनिया से? क्योंकि ये जाने वाली है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ। क्या करो? वैराग्य क्या करना है? छोड़ नहीं जाना है, भूलना है। यहाँ किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन बुद्धि से देखो तो भूल जाना है। मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद न पड़े। कैसी प्रैक्टिस करनी है कि अंत समय कोई भी याद न पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। बेहद का संन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक, जानते नहीं। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात है ना। ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो, है ना। मिल नहीं गई, क्या होता है? सदगति को पा रहे हैं ना, पुरुषार्थ चल रहा है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, प्रजापिता, है ना। ब्रह्मा के किसने एडॉप्ट किया? परमपिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे। इसलिए बाबा की बार कहते हैं ना मुरली में कि शिव बाबा का, कभी बाबा कहते एक ही मुख्य बच्चा है। कौन? ब्रह्मा। उनके हम एडॉप्टेड बच्चे, हम पोतरे पोत्रियां। तो शिव बाबा के पुत्रे ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनता तो तुम पुत्रे पुत्रियां भी सुनते हो। क्या होता है ना, सबकी एक साथ क्लास लग जाती है ना। तो शिव बाबा दादा बैठ बंद करके सुनाते हैं, है ना, ब्रह्मा को, और ब्रह्मा से हम अभी फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। तो कहाँ रखेंगे? संस्कार में, क्योंकि मन बुद्धि से भी प्रायलोप हो जाएगा, है ना। एक बार बुद्धि डिवाइन हो गई, फिर उसमें ज्ञान नहीं ठहरेगा, फिर वो संस्कार के रूप में रूपांतर हो जाएगा। वो संस्कार हम स्वर्ग में ले जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को पूछना है कि ज्ञान पॉइंट स्वरूप में मेरे अंदर जहन में बैठा है, केवल पॉइंट रूप है, या पॉइंट स्वरूप में है। स्वरूप में गया माना संस्कार बन गया। तो हमें ज्ञान उस हद तक अपने आप में घोट घोट करके डाइजेस्ट कराना है कि वो हमारा संस्कार बन जाए, क्योंकि वो संस्कार साथ में चलेगा। बाकी डायरियाँ भी यहाँ रह जाएंगी, है ना। मन बुद्धि में भरा भी ज्ञान यहाँ रह जाएगा, जब तक बुद्धि उसको डाइजेस्ट नहीं करती। जैसे कहते हैं ना, थाली में भोजन है, टाइम पूरा हो जाने के बाद कहते बस अभी नहीं खाना है, लेकिन जो खा लिया उसको कोई निकाल पाएगा क्या? मतलब जो ज्ञान डाइजेस्ट हो गया उसको कोई नहीं ले सकता हमारे पास से। लेकिन जो ज्ञान
डायरियों में है या बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार नहीं। तो ये बहुत सुंदर बात है कि टूंक समय के बाद, थोड़े समय के बाद क्या होगा, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। शिव बाबा तो ऑलरेडी सुनाना बंद कर दिया है, ऑलरेडी रिवीजन चल रहा है। मुरलियाँ भी सारी नहीं है हमारे पास ना, बीच में भी सुना था ना कि मुरलियाँ कितनी रिवाइज हो रही है, 64-65 से। ये जो हम सुन रहे हैं ना, वो केवल 5 साल की लास्ट की मुरलियाँ हैं जो हम लोग सुन रहे हैं। वो भी 100% नहीं है, उसमें से भी बहुत सारी बातें कट शॉर्ट करके अभी जो हम सुन रहे हैं वो केवल थोड़े परसेंटेज में सुन रहे हैं बाबा के महावाक्य। तो इसलिए इसको भी धारण करना है। ये राज योग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का पार्ट ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का भी पार्ट अलग है। वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है। वहाँ देवताएं आत्माभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रविष्टता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्माभिमानी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हो। यह शुद्ध अभिमान हुआ है ना। गर्व होता है ना, कभी किसी को कोई ज्ञान प्राप्त हो जाता तो कितना प्राउड फील करता, लेकिन वो ऐसा अहंकार होता है कि दूसरे जैसे तुच्छ है और हम ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन शुद्ध अहंकार क्या है कि परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अपने को शिवो हम या परमात्मा कहना यह अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए परमात्मा द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा कल्प आते हैं। भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख वह देते हैं, बाकी वह चित्र तो जड़ है। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, है ना। वो रावण पूरी करता, वो शुद्ध कामना है ना, किसी का बुरा करना ना, किसी को पछाड़ना, वो जो रिद्धि सिद्धि करने वाले होते हैं। तो वह है रावण मत। मैं हूँ ही सुख दाता, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं दुख कौन देता? कहते हैं दुख सुख ईश्वरी देते हैं। यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हो। अगर ऐसा है तो बुलाते क्यों? अगर मैं ही दुख भी देता हूँ तो बुलाते क्यों? दुख देने वाले को तो कोई याद नहीं करते। परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। कौन? बाप समझाते हैं बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती है अच्छी। ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान न हे बाबा, ये सब भक्ति के संस्कार है ना। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस यह है अजपा जाप। आत्माओं से निराकार बात कर रहे हैं। आत्मा सुनती है। अगर कहे सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। तो बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हो। मनुष्य को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ ना दे दे। बाप तो है ही सुखदाता। बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं है। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझ एक बाप को याद करो।
सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते हैं, तब कहा जाता है सतगुरु बिकर घोर अंधियारा। क्या कहते? सतगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में। चक्र को फिरना ही है, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब जूट खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। यह है ही ऑर्फन्स की दुनिया। बाप को नहीं जानते, रडियां मारते रहते हैं। हे परमात्मा, बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वह पैसे कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। अरे चलो बहुत अच्छाई थी, सस्ताई थी, सब कुछ था, लेकिन राम राज्य तो नहीं था। यह तो है शिव बाबा, दाता है ना, सिर्फ समझाते हैं विनाश तो होना ही है। इससे तुम पैसे को सफल करो, ये सेंटर आदि खोलो, है ना। पैसे कहाँ लगाओ? बोर्ड लगा दो। एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाप कहते मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं। सतयुग में यज्ञ होते नहीं। यह है ज्ञान यज्ञ, बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं। चौ का मुरब्बा बना देते हैं, माना वो कहते हैं ना, जैसे बहुत सारी बातें मिला करके उसका मुरब्बा बना दिया। माना कहते कि भक्ति मार्ग में है ना सब का करके, वो नहीं, इवन अपना जो मंदिर होता है उसमें भी सारों की फोटो लगा देंगे, क्योंकि कहते भाई इनको भी नाराज नहीं करो, उसको भी नाराज नहीं करो, सब मिला जुला करके है ना कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारा मुरब्बा बना दिया, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा? कौन सी श्रीमत को पालन करेंगे, है ना। उसमें अलग बाइफरकेट करना। मनसा के लिए क्या श्रीमत है, वाचा के लिए क्या श्रीमत है, कर्मणा के लिए क्या श्रीमत है, भोजन के लिए क्या श्रीमत है, देखने के लिए क्या श्रीमत है, सोचने के लिए क्या श्रीमत है, संबंध के लिए क्या श्रीमत है, शादी में जाने की क्या श्रीमत है ना। बाबा ने सारा बताया है। कहाँ भी जाओ, घूमने फिरने की क्या श्रीमत है, सोने की क्या श्रीमत है, ये सारी श्रीमत, उठने की क्या श्रीमत है, दिनचर्या की क्या श्रीमत है। जो बाबा ने कहा उसको एक्यूरेट फॉलो करेंगे, उसको क्या मिलेगा? बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व की बादशाही, इनाम में क्या है? विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। कितना सुंदर बाबा कहते। इनाम क्या है? स्वर्ग की बादशाही। और सौगात क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति, अर्थात परम धाम में जाना और सतयुग में जाना, वो गिफ्ट है। लेकिन सतयुग में जाकर कौन सा पद पाना, वो इनाम से प्राप्त होगा, माना पुरुषार्थ से। बाबा कहते हैं
मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया, फिर भी मैं पर उपकारी सेवाधारी हूँ। क्या करते बाबा? कितनी गालियां दी, लेकिन फिर भी पर उपकारी सेवाधारी है। हमको तो कोई है ना कुछ बोले तो सेवा ही ना करे कहते जाओ नहीं करनी सेवा, है ना, अप्रिशिएट भी नहीं करते। और यहाँ बाबा कहते इतना किया तो भी परोपकारी सेवादारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, है ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देखो ये सब कुछ कर दिया हमने तो भी बाबा क्या कहते कि ड्रामा ने ऐसा करा है बच्चों से। अभी तुम बच्चों को जो करा दिया वो ठीक है, ड्रामा ने कराया, लेकिन अभी क्या करो, अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? कौन सा जेवर? है ना, शरीर रूपी जेवर सच्चा सोना फिर नहीं बनेगा। इसलिए पहले क्या करो, शरीर को पावन बनने के लिए पहले आत्मा को पावन बनाओ, और आत्मा बनेगी पावन योग से। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े से बड़ी गवर्नमेंट है, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ कोई खिटपिट नहीं कर सकता, है ना। ऐसा राज्य देते। और कितना टाइम खिटपिट नहीं करेंगे? 2500 साल, 21 जन्म खिटपिट नहीं होंगी। आसमान सागर आदि सब के मालिक बन जाएंगे। कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। मालिक बनने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर न चला तो ये मरा। माया के भूत राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत पर चलेंगे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कौन सा मिलेगा? स्वर्ग की बादशाही का इनाम मिलेगा। और बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। और क्या करेंगे? तो बहुत सारी धारणा की पॉइंट्स थी। हमारी शुद्ध कामनाएं बाप पूरी करता और अशुद्ध कामनाएं माया पूरी करता। और ब्राह्मण ही यज्ञ रक्षक है। बाबा पहले है ना शूद्र से ब्राह्मण बनाता, फिर देवता बनाता है। और एक ही बात बार बार बाबा ने कहा, क्या अंडरलाइन कराई? श्रीमत पर चलना है, कोई विकर्म नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ेगा। फिर ये सारा ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा। पहली पॉइंट है यज्ञ की प्यार से सेवा कर। यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते। यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम
श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल, अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरी पॉइंट है विनाश तो होना ही है, इसलिए विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोलो, पैसा है तो सेंटर खोलो। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे, उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से, अपने संतुष्ट और खुशनुमा